जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से पार्ट टू के अंदर। पार्ट एक हमने खेल विविध पार्ट एक हमने पूरा कर दिया था और पार्ट टू के अंदर आ चुके हैं। पार्ट तीन तक इस वीडियो को कंप्लीटली कर देंगे। खेल विविध का जो चैप्टर है पार्ट तीन के अंदर पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आज हम क्रिकेट से संबंधित, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित और भी खेल के जो खिलाड़ी हैं तथा राज्य है वह राज्य उनके खेलों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ही इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपके महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ेंगे जो कि खेल से संबंधित रहने वाले हैं। गला खराब है फिर भी आपके लिए वीडियोस लेकर आया हूं, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा और पार्ट तीन के अंदर आपका सारा का सारा है जो खेल पार्ट है जो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो पर हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक का। ठीक है, 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं, तो आपका फर्ज इतना बनता है कि आपको सपोर्ट दिखाना। 200 प्लस लाइक का टारगेट रखते हैं। सामान्य ज्ञान क्रिकेट से संबंधित पहले हमें जो पढ़ते हैं, क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे थे वो उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। बात आती है क्रिकेट, यानी 2021 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश में हुआ था। यानी 2021 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य 2021 में होगा। ठीक है, और सर्वाधिक बार वनडे विश्व कप का विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया रहा है 6 बार। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर जाकर देखना, क्योंकि उसमें से है जो आपको फिर समझ में आएगा। पार्ट टू जहां पर हमने छोड़ा था वहां से आगे हम शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट टू नहीं देखा तो वो जरूर जाकर वॉच करना। प्रथम T20 विश्व कप का 2007 विजय 2007 के विजेता रहे थे उसमें भारत रहा था, जिसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और उप विजेता रहा था आपका पाकिस्तान। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम नेक्स्ट आपको साथ में नोट जरूर, जो नोट्स बुक में है वो नोट्स जरूर जरूर आपको उतारना, ताकि आपको रिवीजन करो ना तो अभी आपको मजा आए। ठीक है, T20 विश्व कप 2024 के विजेता रहा था भारत। उस समय आपके कप्तान थे रोहित शर्मा, और उप विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका, और आयोजन हुआ था यूएसए वेस्ट इंडीज के अंदर। आपको समझ में आ रहा तो थम्स अप जरूर यानी लाइक का बटन जरूर से दबाना। यानी समझने की कोशिश कीजिए। T20 विश्व कप 2024 में जो विजेता रहा था भारत रहा था। ठीक है, उस समय आपके कप्तान रोहित शर्मा थे। ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है कि T20 विश्व कप 2024 के विजेता कौन रहा था, तो आपको ध्यान रखना है भारत रहा था और कप्तान थे रोहित शर्मा, और उप विजेता उस समय कौन रहा था 2024 में, दक्षिण अफ्रीका रहा था। ठीक है, और आयोजन हुआ था यूएसए वेस्ट इंडीज के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से उतार रखा, वैसे वैसे आपको नोट्स बुक में नोट उतारते रहना, ताकि आप रिवीजन करो तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे कि T20 विश्व कप 2026 यानी 10वां, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, T20 विश्व कप जो 2026 में होने वाला है 10वां होगा। ठीक है, और उसका आयोजन आपके भारत व श्रीलंका के अंदर होगा। ठीक है, T20 विश्व कप 2028 का आयोजन है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर होने वाला है। ठीक है ना, आपको आगे का भी पूछ सकता है कि T20 विश्व कप 2028 का आयोजन कहां पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन छपेगा। T20 विश्व कप 2030 का आयोजन है जो आपका इंग्लैंड और वे स्कॉटलैंड या आयरलैंड के अंदर होने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं। प्रथम टेस्ट चैंपियनशिप यानी 2021 की बात करते हैं। प्रथम टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो फाइनल मैच उस समय भारत व न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। प्रथम टेस्ट चैंपियन 2021 के अंदर फाइनल मैच हुआ था आपके भारत में न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, और विजेता रहा था उस समय न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड मैदान पर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा टेस्ट चैंपियंस 2023 के अंदर हुआ था। फाइनल मैच उस समय भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, और ऑल इंग्लैंड मैदान पर हुआ था। यहां तक आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टीम जिसने T20 वनडे विश्व कप चैंपियनशिप व चैंपियंस ट्रॉफी जीती, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टीम है जिसने T20 वनडे टेस्ट और चैंपियनशिप में चैंपियंस ट्रॉफियां जीती है। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने एकमात्र टीम थी जिसने T20 वनडे टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया, जिनका है जो राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है। ठीक है, प्रथम महिला वनडे विश्व कप 1973 इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और विजेता रहा था आपका इंग्लैंड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी।
और उपविजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बार महिला वनडे विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। यानी सर्वाधिक बार महिला वनडे विश्व कप कहाँ पर कौन कप विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया 7 बार है जो विजय हुआ था महिला वनडे विश्व कप के अंदर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक बार महिला वनडे विश्व कप विजेता रहा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया है 7 बार। अब क्रिकेट की महत्वपूर्ण है जो बिंदु के ऊपर बात कर लेते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, स्टंप की लंबाई, ये भी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको लिख लेना है क्रिकेट के महत्वपूर्ण बिंदु, फिर हेडिंग लगाकर फिर आपको लिखना है क्रिकेट पिच की लंबाई आपकी 22 गज है यानी 20.12 मीटर, और चौड़ाई है 3.05 मीटर, और स्टंप की लंबाई है आपकी 28 इंच। आपको ऐसा नोटबुक के अंदर लिख लेना है। यानी सबसे पहले आपको लिखना है क्रिकेट के महत्वपूर्ण बिंदु, फिर आपको लिखना है क्रिकेट पिच की लंबाई यानी 22 गज 20.12 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 3.05 मीटर, और स्टंप की लंबाई आपकी 28 इंच। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। गेंद का वजन है आपका 155.9 से 163 ग्राम। ठीक है, गेंद का वजन भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के अंदर गेंद का वजन कितना होता है, तो 155.9 से 163 ग्राम होता है। प्रथम पिक बोल डे नाइट यानी टेस्ट 2015 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, और एडिलेड मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर, हेडिंग लगाना सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वनडे टेस्ट खेलने वाले व रन बनाने वाले थे, वनडे में द्वारा शतक लगाने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी थे, और प्रथम महिला थी आपकी, प्रथम महिला में थोड़ा दिक्कत है इसमें, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, जो आपकी बेलिसा क्लार्क है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बेलिडा नहीं है, बेलिसा क्लार्क है। ठीक है ना, यहाँ पर है आपका बेलिसा क्लार्क, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेलिसा। ठीक है, बेलिसा। ठीक है, बेलिसा क्लार्क है, बेलिसा क्लार्क। ठीक है ना, बेलिसा क्लार्क है जो आपकी प्रथम महिला थी जिसने वनडे में 2 शतक लगाने वाली महिला थी। ठीक है, बेलिसा क्लार्क। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं रिकॉर्ड में खिलाड़ी। ठीक है, विराट कोहली के बारे में पढ़ते हैं। विराट कोहली जिसने 100+20 वनडे T20 में वनडे वनडे टेस्ट खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी थे विराट कोहली, जो कि 100+ रन बनाए थे T20 के अंदर, और वनडे टेस्ट खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। वनडे में 50 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे, साथ में आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। ऐसा पूछा जा सकता है आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस इस चैप्टर से छपते हैं, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। मुथैया मुरलीधरन। ठीक है ना, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं जिन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट जीते। सीके नायडू भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान है, और अजीत वाडेकर है जो भारत के प्रथम वनडे कप्तान है, और कपिल देव है जो आपके, यानी अजीत वाडेकर है जो भारत के प्रथम वनडे कप्तान है, और कपिल देव है जो भारत के प्रथम T20 कप्तान है, और टेस्ट क्रिकेट में प्रथम 13 शतक लगाने वाले भारतीय है जो आपके कपिल देव जी हैं। 2 13 शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय है। चलिए, लाला अमरनाथ, यानी आजादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम कप्तान कौन थे, लाला अमरनाथ, जो कि आजादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम कप्तान जी थे आपके लाला अमरनाथ। ठीक है, और मिताली राज सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर थी, और प्रथम 2 शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर। आपको क्या करना है, नोटबुक में जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको लिख लेना है, और आपको रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहना। इनमें से आपको क्वेश्चंस हर जो आर्मी जीडी हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे क्लर्क हो, किसी भी ट्रेड का हो, बार बार क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से छपते हैं। तो आपको ये, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है जो मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आपने ये पूरा वॉच कर लिया, जितने मैं पार्ट करवाता हूँ 3 पार्ट के अंदर आपका फाइनली इस वीडियो इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा जरूर वॉच करना, तभी आपको मजा आने वाला है। झूलन गोस्वामी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी। ठीक है ना, झूलन गोस्वामी के बारे में पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है झूलन गोस्वामी। अब बात करते हैं रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला क्रिकेटर ऐसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला क्रिकेटर कौन सा है, तो रोहित शर्मा हो जाएगा। वनडे में 30 द्वारा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी रोहित शर्मा। जितने महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं लेकर आपके सामने लाया हूं। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा के थोड़े ऊपर बात कर लेते हैं।
ब्रायन लारा, आपको हेडिंग लगा ना, ब्रायन लारा जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक 400 रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, ठीक है ना। 400 रन बनाई इन एकमात्र खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक 400 रन बनाए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर बात करते हैं, आईपीएल की ओर, ठीक है ना। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन प्रीमियर लीग। और शुरुआत हुई थी आपकी 2008 के अंदर, प्रथम विजेता रहा था उसके समय राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल के अंदर प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स। 17वां संस्करण 2024 के अंदर हुआ था, विजेता केकेआर थी, उप विजेता एसआरएच थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की, यानी डब्ल्यूपीएल की बात करते हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी शुरुआत हुई थी आपकी 2023 के अंदर, प्रथम संस्करण था 2023 का, प्रथम विजेता थे मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा था आपका दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट फुटबॉल फीफा की ओर। फीफा, इसकी भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम के अंदर आती है कि फीफा की फुल फॉर्म या फिर पूछा जाता है, ठीक है ना। स्थापना हुई थी आपकी 1904 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर फीफा की, ठीक है। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फीफा का मतलब होता है फुटबॉल खेल के बारे में जो पढ़ेंगे, ठीक है। स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 के अंदर हुआ था, प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 के अंदर आयोजन हुआ था आपका उरुग्वे, विजेता रहा था उरुग्वे, ठीक है। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील रहा 5 बार, सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन है, ब्राजील हो जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कौन है विजेता, तो कतर, राजधानी दोहा, ठीक है। कतर की राजधानी भी पूछा जा सकता है, कतर की राजधानी क्या है, तो आपको ध्यान रखना दोहा। विजेता रहा था अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए कनाडा मैक्सिको के अंदर हुआ था, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो आपका यूएसए कनाडा और मैक्सिको के अंदर हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2030 स्पेन पुर्तगाल और मोरक्को के है जो वहां पर हुआ था। उद्घाटन मैच था आपका उरुग्वे या पराग्वे अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा था। पहली बार 3 द्वीपों में हुआ था, ठीक है ना। आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार 3 द्वीपों यानी उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2030 के अंदर आयोजन होगा, जो पहली बार 3 महाद्वीपों के अंदर होने वाला है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 होगा आपका सऊदी अरब के अंदर। और अब बात करते हैं फीफा महिला वर्ल्ड कप की, ठीक है ना। यहाँ तक अब पुरुषों की बात की थी, अब महिला की बात करते हैं, फीफा महिला वर्ल्ड कप की ओर, ठीक है। प्रथम बार 1991 के अंदर चीन के अंदर हुआ था। प्रथम बार कब हुआ था, 1991 के अंदर फीफा महिला वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि चीन के अंदर था। उसके उस समय विजेता हुआ था आपका यूएसए, ठीक है। सर्वाधिक बार विजेता यूएसए 4 बार विजय रहा था। 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, विजेता रहा था स्पेन और उप विजेता रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है। और 2027 के अंदर होगा आपके ब्राजील के अंदर, ठीक है। खिलाड़ी व उनकी आत्मकथाएं पूर्ण, ठीक है ना। खिलाड़ी व उनकी आत्मकथाएं पढ़ने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये बिंदु अगर आपने छोड़ दिया तो मैं आपको बता दूंगा कि आप एक क्वेश्चन को 100% है जो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% छपने वाला है, लिख कर ले लो, ठीक है ना। चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आओ, एक क्वेश्चन खिलाड़ी व उनकी आत्मकथाएं से पूछा जा सकता है। चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आओ, आपका खिलाड़ी व उनकी आत्मकथाएं 100% पूछा जाता है बार बार। अब बढ़ते हैं खिलाड़ी व आत्मकथा, आपको हेडिंग लगा लेनी है और आप को इस प्रकार से आपको लाइनिंग लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको खिलाड़ियों के नाम लिख लेना है और यहाँ पर आत्मकथाएं लिख लेना है। अब पढ़ते हैं सचिन तेंदुलकर की आत्मकथाएं, फ्लाइंग इट माई वे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि फ्लाइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर की रहने वाली है। विराट कोहली, ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, ठीक है। ड्राइवन, ठीक है, ड्राइवन याद रखना। महेंद्र सिंह धोनी की एक केरेटिन एम्बिशन, ठीक है। थोड़ी क्या है गले में खराबी है, इसलिए समझ चाहता हूँ, कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए, ठीक है। कपिल देव, जिनकी है आपकी, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और सुनील गावस्कर की है सनी डेज, ठीक है। और राहुल द्रविड़ की है टाइमलेस स्टील। जो महत्वपूर्ण है वही लेकर आया हूँ, बाकी तो बहुत सारी है जो आत्मकथाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुझे लग रही है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा जो भी आप देख रहे हो कृपया करके पूरा जरूर देखना, और साथ ही जो नोट्स मैं लिखा रहा हूँ वो जरूर से आपको नोटबुक के अंदर लिख लेना है, ठीक है। युवराज सिंह की आपकी द लास्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अनिल कुंबले की है वाइड ऑफ द मार्क। सौरव गांगुली की है ए सेंटर इज नॉट इनफ। हरभजन सिंह की है द टर्मिनेटर, ठीक है। और वीरेंद्र सहवाग की आपकी फ्लाइंग माई वे, ठीक है। और गौतम गंभीर की है गौतम गंभीर ए
बायोग्राफी ऐसा पूछा जा सकता है, ये बायोग्राफी किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है गौतम गंभीर की है, ठीक है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की है एट द क्लोज ऑफ ले। मिताली राज की है अनब्रेकेबल, ठीक है। ये बार बार पूछी जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। मिताली राज की, ठीक है ना, अनब्रेकेबल, ठीक है। और झूलन गोस्वामी की है जो कि आपकी चेसिंग द स्टार्ट। यहां तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेल में प्रमुख देशों की बात करते हैं, ठीक है। अब खेल में देशों की बात करते हैं, प्रमुख खेल में उनके देशों की बात करते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर होता है आपका टेबल टेनिस हो गया। इंग्लैंड आपको लगा लेना और उनके प्रमुख खेल है उसके ऊपर बात करते हैं। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट और अ, हो गया टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये है उनके प्रमुख खेल है, ठीक है ना, याद रखना है। यूएसए का बेसबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं भारत की ओर, ठीक है। भारत के कौन कौन से, सॉरी यहाँ पर लिखा है नहीं, मैंने गलती की है। भारत आपको लिखना है हेडिंग लगा के भारत, ठीक है। भारत में है आपका पोलो, शतरंज और कबड्डी, ठीक है ना, याद रखना। पोलो, शतरंज और कबड्डी, ठीक है, शतरंज और कबड्डी, ठीक है ना। भारत का महत्वपूर्ण है कबड्डी, ये आपको ध्यान रखना है भारत का, ठीक है। भारत का रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, पोलो, शतरंज और कबड्डी, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अगर आप स्कॉटलैंड का याद रखना चाहते हो तो गोल्फ है, ठीक है। प्रसिद्ध खेल व मैदान, अब बढ़ते हैं प्रसिद्ध खेल व उनके मैदानों की बात करने वाले हैं। बस इस चैनल को इतना इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हम नेक्स्ट टॉपिक इससे भी खतरनाक लेवल तरीके से बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। खेल टॉपिक है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार जब वॉच करोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, वरना ये थोड़ा क्या डिफिकल्ट है। बाकी के जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं वो आपको सरल तरीके से सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खेल स्टेडियम व स्थान की, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, खेल स्टेडियम, तो आपको ध्यान रखना दिल्ली के अंदर है, ठीक है। शिवाजी स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिराज शाह कोटल अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर है। जो आर्मी स्टडी की बुक के अंदर लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। मैं आपको अगर यकीन नहीं होता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितना है जो आपको बता दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हो। इंदिरा गांधी, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक है जैसे जीके हो गया, साइंस हो गया, साइंस का भी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखना, ठीक है। इंदिरा गांधी हो जाएगी दिल्ली, ईडन हार्ट गार्डन हो जाएगा कोलकाता, बाराबती हो जाएगा कटक और आपका किनन हो जाएगा जमशेदपुर के अंदर। वनखेड़े बरबोन स्टेडियम है आपके मुंबई के अंदर। ग्रीन पार्क है कानपुर के अंदर। चेपक स्टेडियम चेन्नई के अंदर है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है जो आपका बंगलुरु के अंदर है। सवाई मानसिंह जयपुर के अंदर है। बिरसा मुंडा राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना बिरसा मुंडा राउरकेला जो उड़ीसा के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम रहने वाला है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ऐसा पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर होने वाला है। नेहरू स्टेडियम है आपका पुणे के अंदर। बिरसा टूडी है आपकी रांची के अंदर। और राजीव गांधी है लाल बहादुर शास्त्री जो हैदराबाद के अंदर है। गुरु नानक लुधियाना के अंदर है। एकाना ध्यानचंद है लखनऊ के अंदर। कलिंगा भुवनेश्वर के अंदर है। और निरंजन शाह है आपका राजकोट के अंदर। मोतीलाल नेहरू है भोपाल के अंदर। गोपीनाथ बारदो बोरदोलोई गुवाहाटी के अंदर है। और अहल्याबाई होलकर है आपका इंदौर के अंदर। रानी रामपाल है आपकी रायबरेली के अंदर। यहां तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं राज्य में राजकीय खेल। आपको क्या करना, बार बार नोट्स उतार लेना एक बार आपको, फिर बार बार उनको पढ़ना है, ठीक, रिवीजन करना। जितना रिवीजन करोगे खेल चैप्टर उतना ही आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका हो। अब बढ़ते हैं राज्य में राजकीय खेल। आज थोड़ा चैप्टर छोटा रहने वाला है, उसके लिए समय पर आती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके एक एक घंटे की क्लासेस लेकर आऊंगा जिनमें सारे के सारे चैप्टर है, जैसे कि एक एक चैप्टर में आपको एक एक दिन में क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। तो मैं जल्दी सेशन स्टार्ट करूंगा खतरनाक वाला, तो आप जरूर जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते हैं राज्य में राजकीय खेलों के बारे में। यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है राज्य, और फिर लगाना इधर लगाना आपको राजकीय खेल, ठीक है। अब राज्य आपको है तमिलनाडु जिनका है कबड्डी। आंध्र प्रदेश जिनका है कबड्डी। महाराष्ट्र कबड्डी। तेलंगाना कबड्डी। और पंजाब का कबड्डी, सॉरी, पंजाब का कबड्डी। और हरियाणा का कुश्ती। और राजस्थान का बास्केटबॉल। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। उड़ीसा का है हॉकी। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। उत्तर प्रदेश का हॉकी, हिमाचल प्रदेश का हॉकी और मध्य प्रदेश का मलखंब। अरुणाचल प्रदेश का तीरंदाजी। सिक्किम का है तीरंदाजी। छत्तीसगढ़ का है गिल्ली डंडा। और कर्नाटक का है आपका क्रिकेट।
यहाँ से आपको थोड़ा क्या है ऐसे कर लेना है, ठीक है। नागालैंड का है नंगा रेसलिंग और मणिपुर का है पोलो और असम का है दाब खेल और त्रिपुरा का है गल्ला बल्ला। गल्ला बल्ला नहीं है सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा धोप खेल, ठीक है, धोप खेल। और यहाँ पर त्रिपुरा का हो जाएगा आपका गेला छूत, ठीक है ना, गेला छूत, गेला छूत, ठीक है ना, आपको लिख लेना गेला छूत है जो आपका त्रिपुरा का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका, तो अब बढ़ते हैं खेल व जनक उनके देशों की बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा खेल चैप्टर जो कि 5 से 4 मिनट का रहने वाला है, उसके अंदर मैं आपका पार्ट 3 कंप्लीट कर दूंगा। 2 से 3 पेज है जो पीछे बचे हुए हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट में अगला जो पार्ट आएगा तीसरा, उसके अंदर आपका खेल चैप्टर है जो सारा का सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। खेल व जनक देश, देश व खेलों के नाम, ठीक है, लिखना ना, हेडिंग लगा लेना, देश में खेलों के नाम। इंग्लैंड का टेबल टेनिस, ये हमने पहले बात कर ली, सॉरी फिर से रिपीट हो चुका है। अब खेल में संबंधित ट्रॉफियां की बात करते हैं, ठीक है। खेल में संबंधित ट्रॉफियां, टेबल टेनिस की प्रमुख ट्रॉफियां की बात करें तो रामानुजन है आपका, साथ ही आपका राजकुमारी है, रामानुजन राजकुमारी, सॉरी टेबल टेनिस का रामानुज राजकुमारी कप, जयलक्ष्मी कप, ठीक है। और फुटबॉल की ट्रिक है रास में आकर सुडू आम दिए, रॉस में आकर सुडू आम दिए। यहाँ से आपकी ट्रिक बनती है, रो से रोवर्स कप, से संतोष ट्रॉफी, सु से सुब्रतो कप, और डू से डोरंडू कप, और आ से आजाद कप, ठीक है। अब है हमारी लास्ट स्लाइड रहने वाली आज की, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है 200 प्लस लाइक का टारगेट है, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और 200 अगर लाइक आते हैं तो मैं आपको हर दिन एक एक चैप्टर है जो इजीली भाषा में समझाने वाला हूँ। आज क्या थोड़ा गला खराब है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत खराब आ सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आगे से वीडियो इतनी खतरनाक आने वाली है तो इस वीडियो पर बने रहे, इस चैनल पर बने रहे, आपको मजा आने वाला है। में से आपका मुडोल कप, अमरीना कप और यूरो कप का संबंध आपका फुटबॉल से, ध्यान रखना, अमरीना कप और यूरो कप का संबंध आपका किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट है गोल्फ, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफियां, फिर पढ़ेंगे बैडमिंटन की प्रमुख ट्रॉफियां, फिर पढ़ेंगे टेनिस की प्रमुख ट्रॉफियां, उसके बाद हॉकी की प्रमुख ट्रॉफियां, खेल में खिलाड़ियों की संख्या पढ़ेंगे, देश तथा उनके राष्ट्रीय खेल पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे खेल में परिसर का नाम पढ़ेंगे, प्रमुख खेल शब्दावलियां पढ़ेंगे, खिलाड़ियों में उपनाम पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ने वाले हैं खिलाड़ी, खेल में खिलाड़ियों के नाम पढ़ेंगे, और फिर रहेगा हमारा बास्केटबॉल है, इसकी वजह से ऐसा कुछ रहने वाला है। तो इस वीडियो पर इस चैनल पर बने रहना आपको। और गोल्फ की बात करते हैं, बाकर कप, डेनियल कप और शोले कप, राइडर कप, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 200 प्लस टारगेट करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसी पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।